हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एक्सरसाइज 9.2 का फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार सीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार सीट हमारे पास, ऐसे मैंने एक वृत्त बना दिया, ये है, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है इस वृत्त के अंदर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये मान लो जो दूसरा है इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, अंदर वाला वृत्त काट कर निकाल दिया गया है। तो एरिया कौन सा बचेगा, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, शेडेड एरिया बचेगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बाहर वाला वृत्त हमारा 4 सेंटीमीटर का, अंदर वाला है 3 सेंटीमीटर का, और बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर के वृत्त का जो एरिया है उसको काट कर अगर हम निकाल देते हैं तो एरिया कौन सा बचेगा, जो शेड हो रखा है वही बचेगा। तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, जो बाहर वाला वृत्त है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर अंदर जो ये छोटे वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लें। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें तो हमारा ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बड़े वृत्त क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर देंगे हम, इसमें क्षेत्रफल इक्वल टू अपना क्या आएगा, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है 3.14, क्योंकि दे रखी है। अगर नहीं दी हुई होती है तो हमारी मर्जी होती है, हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया तो 3.14 ही हमें लेना पड़ेगा। पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 जा 16, 3.14 इंटू 16, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 16 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हमें सेंटीमीटर या यूनिट दे रखी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है हमें, आर इक्वल टू क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, और आर की यहाँ पे 3 दे रखी है तो 2 बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और 9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3.14 से, तो हमारा आएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना था बचा हुआ एरिया। ये तो हमारे निकले हैं क्षेत्रफल, छोटे और बड़े दोनों वृत्त के क्षेत्रफल। हमें निकालना था बचा हुआ एरिया। तो सीट ये बची हुई सीट है, आंसर हमारा निकलेगा सीट का क्षेत्रफल। मेन आंसर हमारा अब निकलेगा सीट का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, जो कि सीट का क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, साइमा 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारा लगाना चाहती है। एक वृत्त बना हुआ है, मान लीजिए ये वृत्त हमारा, इसके चारों तरफ बाउंड्री पे कुछ लगाना चाहती है। मान लो कि वो डेकोरेट करना चाहती है इसकी बाउंड्री को, तो बाउंड्री को डेकोरेट करना चाहती है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालनी पड़ेगी। बाउंड्री हमारी परिधि तो होती है वृत्त की। तो ये तो पता चल गया, हमें व्यास दे रखा है और हम परिधि निकाल लेंगे। उससे आगे बोला गया आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किनारे की लंबाई और परिधि एक ही बात है।
15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है कि ये किनारी जितना भी मीटर लंबी आएगी उसमें से अगर 1 मीटर किनारी पर वो डेकोरेट करती है तो उसका खर्चा है 15 रुपये। तो टोटल खर्चा हमें कैसा पता चलेगा, उस पूरी बाउंड्री को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मीटर की बाउंड्री थी, उस पर कितना खर्चा आया है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्ताकार टेबल का परिधि निकालेंगे। वृत्ताकार टेबल की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे आर की बजाय डी दे रखा है, डी से हम आर आराम से निकाल सकते हैं। व्यास दिया हुआ 1.5 मीटर, डी हमारे पास 1.5 मीटर दे रखा है, तो हम आर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, आर क्या होता है, डी बाई 2, 1.5 बाई 2 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, आर आ गई। वापस पुट कर दो फॉर्मूले में हमारी, तो परिधि इक्वल टू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो 3.14 यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारी मर्जी, हम 22/7 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखी है तो 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास अभी हमने जस्ट निकाली है 1.5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, परिधि निकल के आएगी। 15 चौक 60, 15 यहाँ पे आएगा 22, 2 4347। पॉइंट कहाँ लगेगा अब हमारा, 1 2 और 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। हमारा क्या आया, 4.710 सेंटीमीटर। परिधि हमारी क्या आई, सेंटीमीटर में। अब इसने बोला है कि 1 मीटर पर 15 रुपये खर्च होते हैं, तो टोटल पर खर्चा निकालना है। लिखेंगे हम 1 मीटर किनारी लगाने का खर्चा इक्वल टू कितना है, 15 रुपये है। तो 4.710 मीटर किनारी लगाने का खर्चा कितना आएगा, 4.710 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 15 से, और जब दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 70.65 रुपये। ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त बनाती है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति देखो इधर दे रखी है, नीचे साइड में आकृति यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आकृति दी हुई है और बोला गया है कि आकृति को देखकर क्वेश्चन को सोल्व करना हमें, कि दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त दिया है। अगर मैं इस वृत्त को यहाँ से नीचे लगा दूँ तो क्या बनेगा, हमारा पूरा वृत्त। और अब ये क्या दे रखा है, आधा वृत्त दिया हुआ है, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका जो भी है क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात करना, परिमाप पूछा गया है। ठीक है, तो अगर व्यास d इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें r चाहिए। r कैसे आएगी, d बाई 2, 10 बाई 2 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो अब पूरे वृत्त का व्यास निकाल लो पहले, फिर हम उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। वृत्त का व्यास इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी, तो हमारी मर्जी, हम क्या ले सकते हैं, 22/7। और r हमारे पास क्या है, 5, और 5 का स्क्वायर डबल बार 5 हम लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, सॉरी हमें क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, सॉरी। निकालेंगे हम वृत्त का परिमाप इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, r से। r हमारी क्या आई है, 5। ठीक है, r हमारा क्या है, 5। लेकिन ये देखिए अर्धवृत्त है,
तो मैं क्या अभी इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, और अर्धवृत्त का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आधा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, अर्धवृत्त का परिमाप इज इक्वल टू 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, हम यहाँ कर देंगे 2 से 2 कैंसिल। अब 22 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो हमारा क्या आएगा 110/7, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 15.7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 15.7 हमारा क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्र परिमाप आ गया। तो परिमाप अर्धवृत्त का तो सिर्फ इतना निकला है, लेकिन इसका टोटल पूछा है, तो नीचे जो ये व्यास है ये भी तो इसमें ऐड होगा परिमाप में। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त का हमने निकाला, तो अर्धवृत्त का सिर्फ ये यहाँ से और यहाँ तक की बाउंड्री है, इसकी परिधि निकली है, ये लंबाई हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। तो कुल अर्धवृत्त का परिमाप, ऐसे आप लिखेंगे, कुल अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू 15.7 प्लस 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, व्यास दे रखा था उससे हमने त्रिज्या बनाई, फिर हमने अर्धवृत्त का परिमाप निकाला। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है पूर्ण वृत्त का, उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। हमने अर्धवृत्त का परिमाप निकाला, 15.7 सेंटीमीटर आया। फिर टोटल हमें चाहिए, तो उसमें ये नीचे जो व्यास है ये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ऐड हो गया, हमारा आंसर आया 25.7 सेंटीमीटर। ये था 7th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स अलॉट।